Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome all for the video series of Linear Integrated Circuit having a subject code 22423. Today we are going to discuss about Chapter 2 Application of Operational Amplifier. In the last lecture, we have studied about the closed loop configuration which consists of the three amplifier, that is inverting, non-inverting and the differential amplifier. Out of which we have studied in the last lecture about the inverting amplifier. Before going for the inverting amplifier, non-inverting amplifier and the differential amplifier, you must have to know about the vision, mission and the program educational objectives of our department. Let's go through the vision of our department. The vision of Electronics and Telecommunication Department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. It means our departmental motto is to develop a proficient diploma engineers which consist of the everybody knows about the technological advancement in the field of electronics and telecommunication. Once they have studied about the electronics engineering, they will know about each and every technical advancement in that field. This is the vision of our department. Then, what's the mission of Electronics and Telecommunication Department? Mission of Electronics Telecommunication Department consists of total 5 mission. Okay. Then, what's the meaning of mission and what is the meaning of vision? Vision means आप लोगों ने जो भी डिसाइड किया है कि इन द फ्यूचर आपको क्या करना है, और विजन को फुलफिल करने के लिए जो आप लोग पर्टिकुलरली टास्क करते हो या फिर एक्टिविटीज करते हो, दैट इज नथिंग बट योर मिशन. सो मिशन क्या है डिपार्टमेंट के? सो द इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू मीट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री नीड्स. जो भी आप लोगों फ्यूचर में कहीं जॉब करने वाले हो, कहीं आप लोग बहुत इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आने वाले हो, तो इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आने के बाद यू मस्ट हैव टू नो द ईच एंड एवरी क्वालिटी ऑफ योर डिपार्टमेंट, सो दैट आप लोग जो भी काम करोगे वो उनके डेवलपमेंट के लिए काम आए. देन provide ethical and outcome based education for the development. Whenever you are going for the industry, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को सीखने को मिलेगी. ठीक है, तो वहाँ पे जाने के पहले जो भी इंडस्ट्री के एथिक्स होते हैं, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका आउटकम क्या है, ये हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं. देन इनकलकेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू इनोवेशन एंड को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अमॉन्ग स्टूडेंट. हम लोग थ्रू द डिपार्टमेंट बच्चों में बहुत ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके साथ साथ उनके क्रिएटिव थिंकिंग को भी बाहर लाने की कोशिश करते हैं. इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी और द हायर एजुकेशन. बच्चों को हम लोग इन्हांस करते हैं कि उनमें लीडरशिप स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ दे कैन बी एबल टू गो फॉर द हायर एजुकेशन. देन सीकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल. उसके साथ साथ हम बच्चों का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मतलब नॉलेज और उनके स्किल बढ़ाने में भी उनकी मदद करती है. तो दिस ऑल अबाउट द मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. देन विल गो फॉर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. So these are all program educational objectives. ठीक है, अभी प्रोग्राम एजुकेशन मतलब क्या है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रोग्राम. प्रोग्राम इट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. उसके बाद में व्हाट आर द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट. सबसे पहले कि whenever you are going for the higher education or any diploma courses regarding technical skill, तो सबसे पहले बच्चों में जॉब ओरिएंटेड स्किल होना चाहिए. उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आर ऑलवेज सोशली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने चाहिए. उसको ही प्रोवाइड करने की कोशिश डिपार्टमेंट के थ्रू होती है. दैट्स वाई प्रोवाइड जॉब ओरिएंटेड स्किल सेट, socially responsible and environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering.
amongst the student related to broad-based problems adapting professional ethics. जितने भी प्रोफेशनल इथिक्स बच्चों में होने चाहिए उसको प्रोवाइड करने के साथ, कब, जब बच्चे जब भी डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप लोग जब कोई भी जॉब के लिए जा रहे हो, at that condition you must have to know the what are the skills you required while doing the job or while whenever going outside from the diploma. तब आप लोगों में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, यही हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते. देन adapt the state of the art electronics and telecommunication engineering based technologies to work in multidisciplinary work. आपके यहाँ से जाने वाला स्टूडेंट या फिर डिपार्टमेंट से बाहर पढ़ने वाला स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव व्हेनेवर गो आउटसाइड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, he must have to know what are the state of adopt the state of the art means आप लोग पूरी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या फिर टेक्निकल इथिक्स हो या फिर प्रोफेशनल इथिक्स हो बच्चों में, ये सब उनमें अडाप्ट करने की एक एबिलिटी होनी चाहिए. अडाप्ट द उसके साथ साथ ये जैसे इन्होंने अडाप्ट कर ली सारी की सारी चीज़ें, देन दैट स्टूडेंट विल वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेट. मतलब वो कोई भी टाइप का वर्क करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए. इसके साथ साथ if he wants to go, if he or she wants to go for the higher education, will also motivate that kind of student to go for the higher education and work for the development of a country as well as a state. Provide solutions to broad-based problems individually and as a team member by communicating effectively in the world of work. मतलब कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और बच्चे उसको टीम मेंबर के साथ, मतलब अगर कोई टीम में वर्क कर रहा है तो वो टीम मेंबर को भी लेके चले, उसके साथ साथ इंडिविजुअली भी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखे. जब भी वो कहीं पे भी वर्क करे, मतलब वर्क कंडीशन में आप लोगों को बहुत सारे एनवायरनमेंट जो रहेगा वहाँ पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो यू मस्ट हैव अ नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली एज वेल एज इन अ टीम मेंबर टू प्रोवाइड द पर्टिकुलर टास्क वेरी effectively. So these all are about the vision, mission and the program educational objectives of a department. Then what is the course outcome? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वी आर गोइंग फॉर द यूनिट नंबर 2 दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. अगर एप्लीकेशंस के लिए जा रहे हैं तो एप्लीकेशंस में आप लोग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आप पढ़ने वाले हो. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. वन इज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकेंड वन इज द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. Open loop configuration consists of 2 type of amplifier. One is the inverting amplifier and the second one is the non-inverting amplifier. While the closed loop configuration consists of the 3 types of amplifier. One is the inverting amplifier, the second one is the non-inverting amplifier and the third one is the differential amplifier. Before, in the last lecture we have studied about the inverting amplifier, which is nothing but the type of your closed loop configuration, and for today's lecture we will go for the non-inverting amplifier. And for that topic, course outcomes are nothing but use various configuration of op-amp for different application. जैसे मैंने आप लोगों को बताया डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करके यू विल बी गो फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट इज नथिंग बट योर op-amp विच इज ऑल्सो नोन एज द IC 741. देन ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस को परफॉर्म करना है. एंड दिस इज अवर कोर्स आउटकम. कोर्स आउटकम मतलब जैसे कि यूनिट इट इज नथिंग बट योर कोर्स, और उसका आउटकम क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ोगे उतने नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके यू विल डिजाइन और डेवलप अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ दैट ऑपरेशनल एम्पलीफायर. देन what is the CO and PO mapping? We have discussed this table already in the last lecture, but I will tell you basic things of this table. That is the CO2, which is nothing but your use various configuration of op-amp, and there are total 7 number of POs. What number of POs and what is the meaning of that PO1 to PO7 we have discussed in the last lecture. Here CO2 getting mapped with the PO1, 2, 3, 4, 6 and 7.
with at a highest level and a medium level. So this is a CO and PO mapping chart. Then after the completion of this unit or this chapter, learners will be able to, it means you will be able to show the learning outcomes are, first of all you will be able to explain with sketches the working of the given types of modes of op-amp operation. गिवन टाइप्स ऑफ मोड्स मीन 2 या 3 कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करके यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन, उसके डायग्राम्स को निकाल के आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. देन calculate the output voltage of the given arithmetic circuits consist of op-amp. उसके बाद में we will be able to आउटपुट वोल्टेज निकाल, मतलब कोई भी अगर डेरिवेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहला मोटो अपना क्या रहेगा कि यू मस्ट हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम और ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट, कि आप लोगों को उसका आउटपुट वोल्टेज निकालना है. उसको डेरिवेशन के फॉर्म में भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यू विल बी गो फॉर द आउटपुट वोल्टेज ओनली. वेरी फर्स्ट मोटो रहेगा कि आप लोगों को उसका आउटपुट वोल्टेज निकालना है. Then select the relevant op-amp configuration for the given application with justification. उसके बाद में we will always try what kind of configuration I have to use for that particular application. इसके लिए मुझे एक कौन सा op-amp का configuration select करना है. I will choose that particular op-amp configuration to do that particular application or to perform the working principle of that application. उसके बाद में कैलकुलेट द गिवन पैरामीटर फॉर द स्पेसिफाइड ऑप-एम्प कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद में विच काइंड ऑफ पैरामीटर्स आई वांट आई विल यूज और कैलकुलेट फॉर दैट स्पेसिफाइड ऑप-एम्प कॉन्फ़िगरेशन. ऑप-एम्प कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया है और आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए. देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. वन इज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकेंड वन इज द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन जो कि फीडबैक एलिमेंट कंसिस्ट नहीं करता है, दैट इज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन. एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आप लोगों को फीडबैक एलिमेंट मिलेगा जो आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग आउटकम एंड द कोर्स आउटकम. डियर स्टूडेंट, before going for the basic integrator, which is also known as the low pass filter, we have also studied about adder and subtractor, which are nothing but the applications of operational amplifier. Today we will discuss about the basic integrator, which is the also known as the ideal integrated circuit of op-amp. Figure shows basic integrator circuit. आपको एक चीज ध्यान में रखना है या फिर इंटीग्रेटर को कैसे डिफाइन करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है. जब भी आप लोग फीडबैक एलिमेंट को इन प्लेस ऑफ रजिस्टर यू यूज कैपेसिटर एट दैट टाइम, दैट सर्किट इज नथिंग बट योर इंटीग्रेटर. तो हियर दिस फिगर शोज एज अ इंटीग्रेटर. आप लोगों को एक चीज यहाँ पे दिखाई देगी, दैट इज द आपका जो इनपुट सिग्नल है, दैट इज द, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे साइनोसाइडल वेव अगर दिया है तो दैट इनपुट सिग्नल इट इज कनेक्टेड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ दैट ऑप-एम्प. सो इट इज नथिंग बट द इंटीग्रेटर. और एक चीज ध्यान में रखना है कि हियर देयर इज अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. बराबर है, क्योंकि आप लोगों का इनपुट सिग्नल जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया गया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल को देने के कारण इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. सो और एक चीज ध्यान में रखना है, तो जब भी आउटपुट आएगा दैट आउटपुट इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन एंड देयर इज अ नेगेटिव साइन विच इंडिकेट्स द 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट. सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम. डायग्राम में आप लोगों को यहाँ पे नोड ए एंड द नोड बी दिखाई दे रहा है. Node B, which is connected to the ground by using the non-inverting terminal. So here the voltage it is nothing but the VB. Here the voltage it is nothing but the VB. And node B it is indirectly connected to the VA. किसको connect है? Indirectly connected to the VA by using the concept of virtual ground. Virtual ground के concept को use करके आप लोगों ने VB को, अगर VB ग्राउंडेड कनेक्टेड है तो आप लोगों का ऑटोमेटिकली VA बिकम्स ग्राउंड. सो हियर
VA is equals to VB is equals to 0 by using virtual ground concept. वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट बराबर है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनपुट साइड को। अभी यहाँ पे आप लोगों को करंट दिखाई दे रहा है फ्रॉम इनपुट टुवर्ड्स द आउटपुट, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जो आई करंट आप लोगों का इनपुट साइड से फ्लो हो रहा है थ्रू द नोड ए, वही आई करंट आप लोगों का कैपेसिटर से फ्लो होगा टुवर्ड्स द आउटपुट वोल्टेज। सो फ्रॉम इनपुट साइड सबसे पहले कंसिडर करते हैं फ्रॉम इनपुट साइड। फ्रॉम इनपुट साइड कैसे लिख सकते हैं? आप लोगों को सभी को पता है V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, सो I इज इक्वल्स टू V बाय आर। तो यहाँ पे करंट I को कंसिडर करते हैं फ्रॉम इनपुट साइड, तो यहाँ पे आएगा V इन माइनस VA। यहाँ पे क्या है? VA, हियर नथिंग बट योर VA एंड दिस इज अ VB। सो इनपुट साइड से कंसिडर करते हैं V इन माइनस VA upon R1, V in minus VA upon R1, as we know that VA is equals to 0, VA is equals to 0, तो equation becomes like that, V in upon R1, V in upon R1, this is our equation 1, this is equal our equation 1. Now considering from आउटपुट साइड, आउटपुट साइड को कंसिडर करते हैं। आउटपुट साइड को कंसिडर करते टाइम आप लोगों को ये चीज को ध्यान में रखना है कि आप लोगों का VA नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटपुट साइड, सो द करंट I इज इक्वल्स टू VA माइनस, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेटर लगाया गया है और कैपेसिटर दिया है, तो कैपेसिटर को कंसिडर करके आप लोगों को इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, CF इंटू डी ऑफ किसका? VA माइनस VO, VA माइनस VO, ठीक है। CF डी ऑफ VA माइनस VO। हियर VA इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। तो आप लोगों का इक्वेशन कैसे बनेगा? माइनस CF dt of VO, dt of VO, this is our equation 2। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि मैम यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है, फीडबैक एलिमेंट कैपेसिटर है, बट वी आर गोइंग फॉर द कैपेसिटर अगर है तो उसका जो इक्वेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, कोई भी कांस्टेंट लेवल उसका वैल्यू नहीं रहता। तो उसके कारण आप लोगों को क्या रखना है? कंडीशन रखना है इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, मतलब आप लोगों को कंडीशन रहेगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये इतना रहेगा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये अगेन डिस्चार्ज होते जाएगा, मतलब आपका स्लोप जो है वो माइनस से पॉजिटिव, पॉजिटिव से माइनस, माइनस से पॉजिटिव, ऐसा कंटिन्यूअसली फ्लो होने वाला है, वॉट एवर द सिग्नल यू आर गोइंग गिविंग एट द इनपुट साइड। बट जब भी आउटपुट साइड में जाएगा वो थ्रू द कैपेसिटर आपका करंट जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो तो होते जाएगा, लेकिन कैपेसिटर जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या होते जाएगा? चार्ज, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम इट विल बिकम डिस्चार्ज। दैट्स वाई आपका स्लोप जो है वो कंटिन्यूअसली डाउन साइड टू द अप साइड, अप फ्रॉम अप से डाउन, डाउन से अप, ऐसा कंटिन्यूअसली फ्लो होने वाला है। देन इक्वेटिंग उसको अपन दोनों इक्वेशन को क्या करते? हियर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों भी इक्वेशन अपन ने आई के लिए लिखे हैं, इसलिए अपन ने इसको इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद आपको इक्वेशन मिला V इन अपॉन R1 इज इक्वल्स टू माइनस CF dt ऑफ VO, माइनस CF dt ऑफ VO। मैं बोलूंगी इंटीग्रेटर है इसलिए इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जो लोग 12th पास करके आए होंगे उनको इंटीग्रेटिव डेरिवेटिव पता होगा, बट
दो स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम द 10th क्लास, उनको थोड़ी डिफिकल्टी जाएंगी, बट दे हैव ऑल्सो स्टडीड इन द सेकेंड सेमेस्टर इन द अप्लाइड मैथमेटिक्स व्हाट इज इंटीग्रेटर एंड द डेरिवेटिव. सो इंटीग्रेट करते यहाँ पे 0 to t v in अपॉन r1. उसके बाद में सी एफ जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो उसको अपन लिखेंगे आउटसाइड माइनस सी एफ इंटीग्रेटिंग डी वी जीरो अपॉन डी टी इंटू डी टी, बराबर है डी वी जीरो अपॉन डी टी इंटू डी टी. सभी लोगों को पता है डी डी टी ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर बिकम्स वही आएगा, मतलब 1 का अगर डेरिवेटिव निकालते हो तो आपका डेरिवेटिव कितना आता है 1. तो देखो यहाँ पे कंसिडर करते और इक्वेशन लिखते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका इक्वेशन जो है वो इस प्रकार से आएगा 0 to t v in अपॉन r1 इज इक्वल्स टू माइनस सी एफ. तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव आएगा क्या, ये जो टर्म है उसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा माइनस सी एफ इंटू वी ओ, माइनस सी एफ इंटू वी ओ. अभी आप सभी को पता है यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज. तो आप लोगों को यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में मिलेगा. सबसे पहले कि मिला वाला इक्वेशन कौन सा था, मिला वाला इक्वेशन आपका कौन सा था, 0 to t v in अपॉन r1 इज इक्वल्स टू माइनस सी एफ वी ओ, बराबर है. इक्वेशन किसके लिए निकालना है, इक्वेशन किसके लिए निकालना है, देखो v in अपॉन आर वर्ग इज इक्वल्स टू माइनस सी एफ अपॉन वी जीरो. इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए, इसके लिए. तो उसी के फॉर्म में इक्वेशन लिखना पड़ेगा वी ओ इज इक्वल्स टू, ये r1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1 अपॉन r1 इंटू सी एफ 0 to t v in अपॉन डी टी plus VO of output. This is a final equation for the integrator. Final equation for the integrator where R1 and CF are nothing but your time constant. Then VO, it is nothing but the constant of integration. बराबर है. So here the integral of input, these R1 and CF are nothing but the integral of input, so it is the time constant. And here negative side, it is nothing but indicates the that कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. आप लोग बोलोगे दिस इज फॉर द ओनली फॉर द इन्वर्टिंग टर्मिनल. व्हाट अबाउट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वर्क करता है सेम एज अ इन्वर्टिंग टर्मिनल, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ऐसा है कि जब भी आप लोग आउटपुट इनपुट को करंट दे रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली जीरो जा रहा है आउटपुट साइड तक इन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. दैट्स वाई जो पोटेंशियल है वो ऑटोमेटिकली दोनों को क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है. और एनालिसिस के फॉर्म में ऐसा आया है कि इंटीग्रेटर सर्किट आप लोग अगर यूज कर रहे हो इन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यू हैव टू यूज इट यूजिंग बायस कॉम्पेंसेशन. इसीलिए आप लोग इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के फॉर्म में ज़्यादा करके यूज नहीं करते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज यूज बाय यूजिंग द इन्वर्टिंग टर्मिनल. सो दिस इज द सर्किट फॉर बेसिक इंटीग्रेटर एंड लो पास फिल्टर. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, derive the expression for low pass filter or the basic integrator and find out the equation for the output voltage. आप लोगों को पूरा का पूरा डेरिवेशन यहाँ पे लिखना है.
वेव फॉर्म्स आपको नोट्स में प्रोवाइड किए गए हैं कि कैसे आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फॉर्म है, इसीलिए आप लोग को कैपेसिटर में यहाँ पे डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। डेरिवेटिव अगर है तो आप लोगों को उसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द टर्म्स। आप लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेट भी किया एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आउटपुट इक्वेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंटीग्रेटर. In the next lecture we will study about differentiator, which is nothing but the one of the application of operational amplifier. Thank you so much for listening this lecture very carefully. Thank you so much.